आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सिद्धि यानी क्या, सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है, क्या हमें भी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। हमने अपने जीवन में बचपन से लेकर आज तक संत श्रेष्ठ साधु संत या भगवान की कई कथाएं सत्संग कथा कीर्तन में सुनी है या ग्रंथ पुराणों में पढ़ी है। इसमें कई कथाएं ऐसी वर्णित होती है जो हमारे बुद्धि से परे होती है, लेकिन होती तो सत्य है। तो मन में एक आशंका आती ही है, क्या ऐसा भी हो सकता है? जैसे कि हनुमान जी आकाश में उड़ते थे, पर्वत उठाकर लाते थे। यह तो रामायण की बात हुई, लेकिन अभी अभी केवल 100-200 वर्ष तक कई साधु संत हो गए जो श्रेष्ठ थे। उन्हें सिद्धियां प्राप्त थी, जिसका उपयोग अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए या जगत कल्याण के लिए अपने जीवन में उन्होंने कई बार किया। अपने जीवन में जादू के प्रयोग, सम्मोहन के प्रयोग तो कभी कभार एक आध बार तो देखे ही होंगे। जो हमने प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं और जो प्रत्यक्ष रूप से देखा है, उन्हें तो असत्य नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी मन में यह आशंका तो आती ही है कि यह होता कैसे है। इसका जवाब केवल एक शब्द में है, संकल्प मात्र से, केवल प्रबल विचार से, मन की शक्ति से, संकल्प की शक्ति से। कोई संत श्रेष्ठ साधु तपस्वी या सम्मोहन करता मन की बात जानने वाला, जिसे माइंड रीडर कहते हैं, वह सभी के सामने वस्तु पदार्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इसे सिद्धि कहते हैं। यह सिद्धियां एक दो नहीं, अनगिनत है। अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां तो हनुमान जी को प्राप्त है और वह अपने भक्तों को दे सकते हैं। इसलिए श्री हनुमान चालीसा में संत श्रेष्ठ श्री संत तुलसीदास जी कहते हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जब हनुमान जी अपने शरीर को लघु करते हैं तो वह शरीर कहाँ जाता है जो सामान्य था, और सामान्य शरीर से जो विशाल महाकाय शरीर को धारण करते हैं तो वह शरीर कैसे बड़ा हो जाता है। इसका जवाब यही है, यह केवल संकल्प की शक्ति से क्षण मात्र से परावर्तित होता है। इसी संकल्प शक्ति को सिद्धि कहते हैं। साधु संत ऋषि मुनि तपस्वी भी इतने श्रेष्ठ होते हैं, वह अपने भक्ति से, तप से, साधना से कई सिद्धियां प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं, केवल अपने भक्तों के लिए, जगत कल्याण के लिए करते हैं। सिद्धियों के संदर्भ में एक त्रिवार सत्य है कि इनका उपयोग अगर अधर्म, अनाचार, अत्याचार के लिए, किसी का अहित करने के लिए करते हैं तो वह विफल हो जाती है। इसलिए श्रेष्ठ साधु संत भी सिद्धियों का उपयोग हर दिन हर पल नहीं करते, सभी भक्तों के लिए नहीं करते थे, लेकिन पात्र व्यक्ति के लिए, भक्त के लिए, शिष्य के लिए ऐसी सिद्धियों का उपयोग करते थे। जैसे कि संत श्रेष्ठ श्री रामदास स्वामी जी ने मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दिया था। जो गाय दूध नहीं देती थी, वृद्ध थी, उसी गाय से दूध भी निकाला था। ऐसे कई उदाहरण सभी श्रेष्ठ साधु संतों के चरित्र में वर्णित है। शायद यह भी हमने देखा नहीं है, लेकिन बचपन से अब तक जादू के प्रयोग, सम्मोहन के प्रयोग तो जीवन में कभी कभार एक आध बार तो देखे ही है। सम्मोहन के प्रयोग में सम्मोहन करता किसी दुबले व्यक्ति को सम्मोहित करके उन्हें 100 किलो का वजन उठाने को कहता है और वह आसानी से उठा भी लेता है। उसे रोने को कहे तो वह रोने लगता है। तो यह क्या है? केवल संकल्प शक्ति, विचारों की शक्ति ही तो है, जो अपनी शक्ति से व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में परिवर्तन करने में सक्षम होती है। उसी शक्ति को सिद्धि कहते हैं और यह प्राप्त होती है भक्ति से, साधना से, तपस्या से। तो हम भी इसे भक्ति से, साधना से प्राप्त कर सकते हैं। जरूरत है मन के निश्चय की, अपने लक्ष्य पर टिके रहने की। तो हम भी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं।
हमारा भी कहा हुआ कभी कभी सच हो जाता है। यह अगर बार बार होता है तो यह वाचा सिद्धि है। इस सृष्टि में जो भी पदार्थ, वस्तु, जीव है, सारे क्षण क्षण में परिवर्तनीय है। कोई भी स्थिर नहीं। जो हमें स्थिर दिखते हैं उनकी आयु ज्यादा होने से हमें ऐसा लगता है कि यह स्थिर है, लेकिन वह लय की ओर बढ़ती ही रहती है। भगवान की संकल्प शक्ति से ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, वेदों का निर्माण हुआ है, जीवों का निर्माण हुआ है। लय होता है। यहाँ इस जगत में सभी नश्वर है, केवल ईश्वर एकमात्र सत्य है। यह त्रिवार सत्य है। आज के वीडियो में तो बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।